अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। एक नए दिन के साथ साथ एक नए वीक का भी आगाज़ हो चुका है और हमने अपनी कमर कस ली है इस कामों के लिए कि हमने इस वीक में क्या क्या काम करने हैं। तो आज के दिन, क्योंकि आज मंडे है और मंडे में मतलब पूरे हफ्ते की मैं प्लानिंग ऑलरेडी कर लेती हूँ कि मैंने इस वीक में क्या क्या कुछ करना है और क्या क्या पकेगा। तो वो क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपको पता है मैं पूरा वीक कितना बिज़ी होती हूँ, तो उसकी मैंने पहले से प्लानिंग की होती है। अभी मैं उठी और नाश्ता वगैरह मैंने अभी तक नहीं किया क्योंकि मैंने शाजी जाग गए थे, तो शाजी को मैंने सोचा कि पहले शाजी का पेट शेट भरा जाए और खाना शाना उसको खिला दिया। मोटा कितना मोटा लग रहा है मेरा मुँह, आप देखें कि इतनी स्वेलिंग हुई है। आई डोंट नो कि क्या सीन चल रहा है मेरे साथ, तो मोटापे की वजह से। तो अच्छा, तो मैंने शाजी को सुला दिया और वो दोबारा से सुलाया। पहले मैंने शावर दिलाया, पेट भरा, शावर दिलाया, फिर वो थोड़ा सोने की कोशिश करके मैंने कहा ये सो जाएं। तो अभी बस 10 बजने वाले हैं, तो 2 मिनट रह गए हैं 10 बजने में। तो मैंने उन्हें कहा है कि अगर सो जाएँ तो फिर मैं बस अपनी चीज़ें काम शाम स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने सोचा है कि कोई दाल और चावल साथ बना लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से बन भी जाएंगे और मेरे काम शाम भी डन हो जाएंगे। मेरे पास 1 घंटा है ये सब करने के लिए। मैंने उसमें कुकिंग भी करनी है, मैंने कुछ शार भी लेना है, चीज़ों को भी घर की डस्टिंग करना है क्योंकि आंटी आएंगी, बाजी आएंगी हेल्पर मेरी जो हैं काम करने के लिए, लेकिन मुझे साथ साथ ये करना पड़ेगा। शाजी को मैंने सुलाया, मैं आपको दिखाती हूँ। शाजी बस 1 घंटा शाजी मुझे देंगे, मुझे पता है कि मैक्सिमम नैप उनका 1 आवर का होगा, तो उसमें मैंने सारे काम अपने डन करने हैं और मैं अपने आपको देखती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। मैंने भी नाश्ता भी नहीं किया हो, तो मैं आपको दिखाती हूँ शाजी को मैंने कैसे नहला धुला के सुलाया है। ये देखते हैं, शाजी को मैंने सुला दिया। शाजी का फीडर जो है ना शाजी के पास ही है। शाजी सो रही है अपनी बी को लेकर, क्योंकि बी की साउंड आता है म्यूज़िक, तो वो सुनना बहुत पसंद करता है। और वो सो गए हैं, पंखा चल रहा है, तो अब मैं जाऊँगी, मैं अपने काम स्टार्ट करने लगी। मशीन ने पानी देना शुरू कर दिया है और मैंने मशीन को 3 मिनट्स पे कर दिया है। मैं साथ साथ काम करती रहूँगी कि मैं किचन में चलती हूँ, किचन की भी काम है अभी। बर्तन मैंने मैट्रेस वगैरह उठा के ऊपर रखा है, चीज़ें वगैरह रेडी अब की हैं ताकि नीचे से आंटी आएँ तो सफाई, मतलब कि उनको पूरा प्लॉट बना के देना पड़ता चीज़ों का, फिर वो सफाई वगैरह करती हैं। तो मैंने पूरा प्लॉट बना दिया उनको, वो आके सफाई करेंगी। मौसम अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है, मंडे का दिन है, मौसम अच्छा हो रहा है। गाइस, इसके पीछे छुपा जो ये लड़का है ना, ये ज़ैदानशा है। मैं समझ रही थी मुझे काम करने देंगे, यार इन्होंने तो मुझे कोई काम नहीं करने दिया। मेरे लहसुन अदरक ये देखें, इसका छील के रखा हुआ है और मैंने आधा चॉप किया चॉपर में और आधा मेरा पड़ा हुआ है, और ये शाम मुझे काम नहीं करने दे रहे। खाना बनाना मेरा बेटा, अभी मम्मा ने खाना बनाना है, फिर बच्चे आ जाएंगे उनको पढ़ाना है, फिर मम्मा ने लॉन्ड्री, वो देखो मशीन में कपड़े डाले वो भी निकाल के फैलाने हैं, ठीक है। आटा भी गूंदने वाला है, तो प्लीज़ आप सो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ शाजी प्लीज़। शाजी की बी ना, ये बी जो है ना ये शाह की फ्रेंड है, और ये ना ऐसे लाइक और शाह से खेलते रहते हैं शाजी। लेकिन अभी शाजी का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है और शाजी मुझे कुछ नहीं करने दे रहे, मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहे शाजी। देखिए मैंने ना चॉप कर लिया आधा, तो इसको मैंने मज़ीद चॉप दूसरे को करना है। और शाजी उठ गए और शाजी देखे रो रहे हैं। मैं लहसुन अदरक को चॉप करके रखना है पूरे, मतलब कि काफ़ी टाइम निकल जाता है एक मतलब चॉप किया हुआ हो तो। और शाजी दुआ करें शाजी सो जाए, ठीक है। गैस मैंने ना चूल्हा अभी ऑन करके मैंने प्याज काट के ना मैंने बीच में डाल दिया। मैं प्याज को चॉप करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि शाजी फिर जाग रहे थे तो उनको सुलाने में मेरा इतना टाइम नीचे गिर गई है, कोई बात नहीं। तो इतना टाइम लग गया कि मैंने कहा दोबारा अगर चॉपर चलाऊँगी ना तो आवाज़ शाजी को जाएगी, शाजी फिर ज़िद करते हुए जाग जाएंगे, इसलिए मैंने उसको कर दिया कैंसिल। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, देखें मुनासिब मकदार में घी, ये मैंने ऐड कर लिया। और जल्दी जल्दी बस मैंने दाल बनानी है। दाल मैंने ऑलरेडी वॉश करके भिगो ली है और मैंने जितनी जल्दी हो सके बनानी है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं और बस जल्दी जल्दी करके मैंने इसको फारिग कराना। और ना एक चीज़ है कि बीइंग अ वर्किंग वूमन, जब मैं सोचती हूँ ना
अपने आप को देखती हूँ और उन ख़वातीन को देखती हूँ, मतलब वो तमाम से ख़वातीन जो कि घर से बाहर निकल के काम कर रही होती हैं, घर भी उन्होंने चलाने हैं, बाहर को भी उन्होंने देखना है और 24/7 जॉब है उनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास की फैसिलिटी है अल्लाह की रहमत से कि हम लोग, अगर ज़ाहिर बात है कि मैं अगर उठ के, अक्सर लोगों के दिल में ख्याल आता होगा कि छोटे से घर में रहती है और इसे मेड क्यों रखती है, मेड क्यों नहीं हटा देती। तो बस ये होता है कि एक तो मेरा उनके साथ ताल्लुक़ बहुत पुराना है और दूसरा ये कि समटाइम्स मैं अकेली होती हूँ तो मुझे ज़रूरत होती है किसी हेल्प की, तो कोई नहीं होता तो मेरा बेटा बहुत ज़िद करता है। सारी मदर्स इस चीज़ से रिलेट करती होंगी, उनके बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं और काम नहीं करने दे रहे होते, तो वो मेरी काफ़ी उसमें ना हेल्प हो जाती है। तो जब वो घर मेरा एटलीस्ट साफ़ हो जाता है। और वो तमाम तो ख़वातीन जो कि अपने घर को भी देखती हैं और अपने साथ साथ जॉब को भी, अपने करियर को भी देख रही हैं, तो उन लोगों के लिए तो हेड्स ऑफ है। वो ज़ाहिर बात है कि इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद काम काज में इतना, मतलब हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती है सुबह से शाम तक, ठीक है, रात सोने तक हम लोग ऑन ड्यूटी होते हैं। तो ये कहते हैं उस चीज़ को एडमायर वो इंसान कभी भी नहीं कर सकता आपकी एफर्ट को, जो कि सिर्फ हर वक्त मतलब घर पे बैठा रहे, ठीक है ना। तो अक्सर लोग इस चीज़ से कभी डिसाइड हो जाते हैं कि जी हमारे लिए देखें, हमारी कोई एफर्ट को ना एक्नॉलेज नहीं कर रहा, कोई आपके गले में आके ना हार डालने वाला नहीं है आपकी एफर्ट्स का। हमारी मदर अगर हाउसवाइफ थी तो उन्होंने भी बड़ी एफ़र्ट्स की होंगी हमारे लिए, ठीक है ना। घर पे रहती थी तो ज़ाहिरी बात है कि हाउसवाइफ के लिए के भी बहुत से काम होते हैं, तो जो एफ़र्ट्स वो भी अपने लिहाज से बड़ी एफ़र्ट पुट करती होंगी हर चीज़ के अंदर। अब तो हमारे लिए फैसिलिटी है, हम बाहर जा सकते हैं काम करने के लिए, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों ने घर जाके कपड़े हाथों से नहीं धोने हैं, ठीक है। फिर हमें होता है कि हम लोगों ने आटे गूंदने हैं तो उसके लिए मशीन है, कपड़े धोने उसके लिए मशीन है, ठीक है। और भी बहुत से काम होते हैं जो कि हमारी मशीनरी हमारा साथ दे जाती है, इतने हमारे हालात हैं, इतने हमारे हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर वो पुराना टाइम में जब सोचती हूँ कि जब हमारी मदर्स होती थी तो वो सारा ऑन एंड कंट्रोल उन्होंने खुद ही करना होता था, सारे काम उनके हाथों के ही होते थे, तो वो भी मतलब कि 24/7 की काम करती थी। आजकल अगर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमें पता होता है कि हमने ये काम मशीनरी से करवा लेना है, या फिर हमारा अपनी मेड है तो हम वो काम कर लेगी। इस चीज़ के लिए ना मैं हमेशा ऑब्लाइज्ड हूँ इस चीज़ की के लिए कि मेरे पेरेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एजुकेशन हमें दे दी है कि ज़ाहिर बात है हर बंदे की लाइफ में टफ़ टाइम होता है। दिस इज़ द टफ़ टाइम ऑफ माई लाइफ के मुझे दोनों चीज़ें मैनेज करनी है, घर भी करना है मैनेज एंड अपना जॉब को भी करना है, दोनों चीज़ें देखनी है। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स ने हमारे लिए उस टाइम में किया, मीन्स के मैं एक इकलौती बेटी हूँ अपने पेरेंट्स की, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी मदर ने मुझे सब कुछ सिखाया। और मैं अक्सर अपनी मम्मा को कहती थी कि देखिए फ़लाँ बच्ची तो काम नहीं कर रही है, आपने मुझ पर बड़े जुल्म किए हैं। मैं अक्सर मम्मा से लड़ा भी करती थी। 1 मिनट इसको ज़रा फिगर आउट कर दूँ, ठीक है, 1 मिनट पर क्या क्या जुगाड़े लगाई हुई हैं अपना काम करते हुए। यकीन करें आपको ना हंसी आएगी कि कैमरे के साथ इससे हम क्या जुगाड़ लगे। जैसे मैंने प्याज डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट और एक सब हरी मिर्च मैंने डालनी नहीं थी, वो गिर गई है इसके अंदर, इसलिए मैंने डालनी रखी है। अदरवाइज़ मैं आपको ना साथ इसके स्पाइसेस भी बताती जाती हूँ, वॉश करके डालती हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया मसाला, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैं ना अपने पेरेंट्स की, मेरे 3 भाई हैं और मैं अकेली बेटी हूँ, ठीक है। और ना अक्सर मैं अपनी मम्मा के साथ ना नाराज़ भी रहती थी कि देखो कोई हमारे इर्द गिर्द इतना अपनी बेटी से काम नहीं करवाता, तो मैं देखो स्कूल जाती हूँ तो आके काम करती हूँ, कॉलेज जाती हूँ तो आके ना मैंने घर का काम करना होता है, मैंने कितना कुछ देखना होता है, मुझे आप कोई प्रोटोकॉल नहीं देते हो। तो इस तरह की शिकायतें ना मुझे अपनी मदर से ना बड़ा अरसा रही हैं। मैं ज़रा देखूँ नहीं, कोई नहीं है जी। तो क्या कहते हैं, मुझे बड़ा अरसा ना शिकायतें रही। तो मैंने ना जब मेरी शादी हुई तो फिर
ये कहते हैं, मम्मा कहती थी कभी तुम्हें माँ की ना ये चीज़ें याद आएंगी कि तुम हर वक्त तुमने ना माँ को कटहरे में खड़ा किया होता कि माँ ने ये कर दिया तो माँ ने ये कर दिया। तो ये कहते हैं जब मेरी शादी हुई और लाइफ में हर तरह का वक्त इंसान को के ऊपर आता है, तो जब मैंने उस चीज़ को देखा ना तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ और मैं अपनी माँ की ना कभी बड़ी बड़ी शुक्रगुजार हुई थी कि थैंक गॉड कि मेरी माँ ने ना मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि मैं किसी भी हालात से नहीं डरती हूँ। और जब आपकी बेटी किसी हालात से ना डर रही हो तो उसमें सबसे बड़ा किरदार माँ का ही होता है, ठीक है ना, कि कुछ भी हो जाएगा आपको पता होता है कि आपको आपके पेरेंट्स ने ना एक एजुकेशन की शक्ल में आपको विंग्स दे दिए हैं, ठीक है, और आप फ्लाई कर सकते हो, तो वो उसका बड़ा मज़ा आता है फिर, ठीक है। आप उस हालात को ना मुश्किल समझ नहीं रहे होते जो कि लोगों को मुश्किल लग रहे होते हैं, ठीक है। आपको पता होता है मैं हर हालात में सरवाइव कर जाऊंगा अल्लाह की रहमत से, उसका नाम लेकर, ठीक है ना। तो कभी ये मैसेज अगर मम्मा वीडियो देखें ना तो ये मैं उनको मैसेज देना चाहूँगी कि मैं सामने नहीं कह पा रही होती हूँ, अक्सर हर बच्चे ऐसे ही करते होंगे, पेरेंट्स के जो साथ कभी नहीं कर पा रहे होते होंगे बात उनसे डायरेक्ट, तो मैं उनको इसके हेलो जी ये काम है मेरे तो इस वीडियो के थ्रू ना मैं अपनी मम्मा को मैसेज ये देना चाहती हूँ कि मम्मा थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मैं ना अब डरती नहीं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेरे ऊपर शायद मैंने इतना क्या कहते हैं नहीं देखा होता, आपने मुझे इतना रफ एंड टफ ना बनाया होता तो शायद मैं तो मेरे साथ क्या से क्या हो जाता। तो कहते हैं कि जी दो जो लोग आपके साथ हों ना तो आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मदर होती हैं कि मदर का आप कभी भी उनका कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में होता है तो आप कभी उनको उनकी कंट्रीब्यूशन का वो रिवॉर्ड नहीं दे सकते जो आपकी मदर ने आपकी लाइफ में किया होता है। और दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड हैं, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, समहाउ मेरी उनके साथ भी हो जाती है, वो तो सभी बेगमार की होती हैं लेकिन वो भी कोऑपरेटिव है। अगर आज मैं चैनल पर आकर दोबारा मैंने अपना चैनल को कंटिन्यू किया और मैं इतनी इजी होकर मतलब कि आपसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ और अपने मतलब जो मेरे अंदर थोड़ी बहुत खूबी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वो सिर्फ इसलिए है कि मेरे हस्बैंड मुझे इसके लिए बहुत कर रहे हैं। अगर उनकी इजाज़त ना होती, वो मुझे अगर पीछे से इतने सपोर्ट ना कर रहे होते, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फेस ऑल दिस थिंग्स ना। तो फिर अगर कोई बैकबोन बनकर आपके सामने आता है, यू शुड बी ऑब्लाइज फॉर दैट। अगर आप ऑब्लाइज होगे एवरीथिंग गोना बी मोर ईजी फॉर यू। तो इस चीज़ के लिए मेरे हस्बैंड का भी शुक्रिया। बहुत से लोग हैं जो कि आपके पीछे ना आपकी तरक्की लोग देख रहे होते हैं, आपका काम लोग देख रहे होते हैं, लेकिन आपके बैकबोन में बहुत से लोग होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, आपकी वहाँ पर उस जगह पर स्टैंड होने की वजह होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दो बहुत अच्छी सपोर्ट्स हैं और मुझे किसी और की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है। ये दो चीज़ें मेरे पास हैं, मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी मदर, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड। तो ये कहते हैं मैं अपने आप को समटाइम्स बहुत लकी महसूस कर रही होती हूँ कि माइंड पे बड़ा प्रेशर आता है किसी कोई एक इंसान भी अगर आपके साथ ना खड़ा हो। तो ये देखिए जी बातें तो होती रहेंगी साथ साथ। ये मैं मसाला मैंने इसके अंदर सूखा धनिया भी डाल दिया है और ज़ीरा भी डाल के मैंने भून लिया लहसुन अदरक प्याज के अंदर। अब मैं लेकर आ रही हूँ टमाटर, मैं वो ऐड करूँगी। तो ना जी अब मैं इसके अंदर ना टमाटर मेरे पास है, वॉश करके मैं टमाटर लाई थी। तो नहीं जी मैं ना टमाटर इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। देसी तरीके से खाना बन रहा है, बिल्कुल देसी तरीके से, कोई इसमें ना ऐसी चीज़ नहीं जा रही, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। देख रहे होंगे कि सब चीज़ें मैं वॉश करके फ्रिज में रखती हूँ और मेरा हर चीज़ मतलब कि वॉश। टमाटर मैंने डाल दिए, टमाटर की गलने तक ना मैं इंतज़ार करूँगी, ठीक है, टमाटर गल जाए हमारा।
और फिर हम लोग इसको, इसमें थोड़ा सा पानी मेरे ख्याल से ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, तो पानी मैं ऐड कर देती हूँ और ना जैसे पानी ये हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ना डाल दूँगी। ओके, और फिर मैं इसको ढाँप दूँगी। थोड़ा सा फ्लेम भी लाइट कर देते हैं नीचे, ये होता रहे। मसाला अच्छे से भुना होना तो बड़ा हर चीज़ अच्छी लगती है, हर कुछ भी आप बना लें। और शाहजी बाहर सो रहे थे तो मैंने कहा कि मैं अंदर चली जाती हूँ। तो मैं आपसे कर रही थी बातें, तो उन तमाम तरह लड़कियों के लिए ये मैसेज है कि जो अपनी मदर से हमेशा लड़ती रहती हैं कि उनकी मदर उनसे काम करवाती हैं, तो भाई शुक्र किया करें कि वो आपको इस चीज़ के लिए अच्छी ट्रेनिंग दे रही हैं। आपको इस ट्रेनिंग के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे। ठीक है, वो सिखा रही हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अगर ज़िंदगी ने सिखाया तो बड़ा टफ़ हो जाएगा। तो ये माओं की आपको, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, उनका एक तजर्बा होता है अपनी ज़िंदगी का, कि उन्हें पता होता है कि उन्होंने किस तरीके से अपने बच्चों को रखना है, किस तरीके से। ज़ाहिरी बात है बेटों का कोई और तरीके से हो रहा होता है, ब्रोटअप बेटियों का किसी और तरीके से हो रहा होता है। तो मैं अपनी मदर को हमेशा इस चीज़ के लिए ऑब्लाइज करूँगी। जो चीज़ें मुझे उस टाइम लग रही थी ना कि ये कोई सख्ती है या फिर मैं इनकी सगी बेटी नहीं हूँ कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, आज वो चीज़ें मेरे काम आ रही हैं। आज वो चीज़ें मेरे काम आ रही हैं शोर के लिए, माजरत। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में भी आप रहे हैं आपको शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, तो अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं अपनी मदर की बड़ी ऑब्लाइज हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मैं मतलब कि जो होती है ना मुआशियत के मसाइल होते हैं उसकी मुझे टेंशन नहीं है। ठीक है, मुआश इकनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ठीक है आपकी, तो वो मुझे कोई इस तरह का इशू नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठो आपके हाथ पाँव सलामत है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर हाथ पाँव सलामत है आप कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर ही लोगे। ज़िंदगी होनी चाहिए और सेहत होनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये छोटा सा मैसेज था। मैं कोई वो स्पीकर नहीं हूँ कि मैं स्पीच दूँ, तो लेकिन ये कुछ दिल की बातें थी जो मैंने आपके साथ की हैं आज। तो दाल मेरी ऑलमोस्ट, अगर मसाला भूनता तो मैं दाल डालती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ क्या। मसाला देखें मैंने भून लिया, टमाटर सारे एकदम मिक्स हो गए हैं। ये मैंने अच्छे तरीके से दाल को धोकर और भिगो कर रखा हुआ था। अब ये मैं साबुत मसूर इसके अंदर डाल दें। ठीक है, और फिर मैं इसमें जितना मुनासिब ज़रूरत होगी ना पानी की, उतना सा बस पानी मैंने ऐड कर देना और ये बनते रहेंगे आराम से। ठीक है, इसको रख देते हैं साइड पर। ये देखिए ठीक हो गया। अब ये ना खुद ही बनते रहेंगे और मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। मेरे पास पानी मौजूद है, इसमें इतना पानी डाल देंगे कि अच्छे से पकते रहें। ठीक है, और मैं इसको अच्छे से चम्मच चला देती हूँ ऐसे, और अब मैं इसको ढाँप कर रख दूँगी। नेक्स्ट स्टेप पे मेरा आटा गूँध। ये देखें जी, ये सारी बुक्स हैं। ये सारी बुक्स किसकी हैं? ये सारी बुक्स किसकी? आपका नाम क्या है? तैमूर शाह। ये सारी बुक्स हैं तैमूर शाह की। आज से तैमूर शाह भी पढ़ेंगे। मुस्फिरा आपकी बुक्स कहाँ हैं? चलो निकालो, आप भी अपनी बुक्स निकालो। वो देखो बड़ी मुस्फिरा बैठी है ना, आप भी अपनी बुक्स निकालो जल्दी से। मैं आ गई हूँ पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही आएंगे तो पढ़ाना शुरू करते हैं उनको। और आज मैंने आपसे अपनी दिल की बातें की हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो छोटी सी जो बनाई है पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मेरी बहुत सी दुआएं आपके लिए। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।